शुरू से उठाते रहे हैं। जब भी ये पहले 2003 में बिजली के निजीकरण का सवाल आया था और उसके बाद जब 2020 में पुनः ये बिजली विधेयक लाया गया, फिर 2022 में लाया गया, अब 2025 में लाया गया है। बिजली बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर चल रही है। उसके खिलाफ बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी आज आंदोलन पर हैं। वो अपनी अपनी जगह जो इस तरीके के रैली, धरने, प्रदर्शन, हड़ताल कर रहे हैं और हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी हड़ताल को भी पूर्ण समर्थन है। निश्चित तौर से स्मार्ट मीटर क्यों लग रहे हैं? बिजली का निजीकरण होगा, किसको मिलेगा? बिजली बोर्ड अडानी को मिलेगा। स्मार्ट मीटर किसने लगाए? अडानी ने लगाए, अंबानी ने लगाए, टाटा ने लगाए, बिरला ने लगाए। बिजली बोर्ड जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो अमीरों को ही तो फायदा देना है उन्होंने, और वो मोदी सरकार पूरी तरह से उनके साथ मिली हुई है। पूरी उनकी जो है साजिश है उनके साथ, इसीलिए बिजली बोर्ड पर भी हमला है और उस हड़ताल के समर्थन में हम पहले भी उनको समर्थन दे चुके हैं, वो भी हमारे समर्थन में। ये पूरी एक संपूर्ण हड़ताल जो पूरे देश के अंदर हो रही है। आज पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है और इस हड़ताल को किसान संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, युवा, छात्र और महिला संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। जैसा कि आपको मालूम है, 4 लेबर कोड जो है हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग पर लादे गए हैं। ये 4 लेबर कोड मधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित करेंगे। पिछले 100 साल में जो मजदूरों ने हासिल किए 44 कानून, उसमें से 29 कानूनों को ख़त्म किया। इन लेबर कोड के बनने के बाद मजदूरों की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। उनकी यूनियनों के पंजीकरण पर जो है बिल्कुल सवालिया निशान लग रहा है, उसको रद्द करने की साजिशें हो रही है। उनको इकट्ठा होने से रोकने की एक साजिश है। हमारे देश के अंदर हमने देखा है कि एक समय में नियमित किस्म का ही रोज़गार मजदूरों को मिलता था, कर्मचारियों को मिलता था। वो ठेका प्रथा पर पहुंचा, आउटसोर्स पर पहुंचा। लेबर कोड के माध्यम से उसको और ज़्यादा पीछे धकेल कर जो है वो फिक्स टर्म में उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से मधुआ मजदूरी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 8 से 12 घंटे की ड्यूटी जिस तरीके से लादने की साजिश है, 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ाकर 12 घंटे करने की पूरी कवायद चल रही है हमारे देश के अंदर। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा के कानून थे, ईपीएफ का कानून था, ईएसआई का कानून था, बोनस का कानून था, ग्रेच्युटी का कानून था, इनको खत्म करने की साजिश चल रही है। तो ये 4 लेबर कोड के आने से 75% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। तो ये कानून पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है। हम ये भी देख रहे हैं आंगनबाड़ी मिड डे मील के सवाल आज वैसे के वैसे खड़े हैं। वर्ष 2013-14 में उनको नियमित कर्मचारी घोषित करने की बात हुई थी, वो आज तक लागू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद ग्रेच्युटी लागू नहीं हुई। हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद 12 महीने की तनख्वाह मिड डे मील वर्कर्स को नहीं मिली। ये सारे सवाल भी हैं। मनरेगा कानून को जिस तरीके से ख़त्म करके ग्रामीण गरीबों का रोज़गार ख़त्म किया और उसके बजाय जो ये बीबी ग्राम जी योजना ला दी, जिसके चलते ग्रामीण रोजगार जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। निर्माण मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। आउटसोर्स और ठेका मजदूर जो हैं उनके अधिकार जो है उनके ऊपर कोई भी बात आज सरकार नहीं करना चाहती है। पूरे देश के अंदर ये सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर जो है हमारी केंद्रीय ट्रेड यूनियन है इस हड़ताल को कर रही है। और सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरीके से विनिवेश किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसकी जो कोड़ियों के भाव बोली लगाई जा रही है, तो पूरे देश को तबाह करने की साजिश है। अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने की और मजदूर वर्ग को और पीछे धकेलने की साजिश है। किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ हड़ताल को, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और किसानों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो आज टैरिफ का सवाल हो, जो आज टैरिफ लाद दिया गया ट्रंप प्रशासन के द्वारा हिंदुस्तान की सरकार पर, किसानी बागवानी पूरी तरह से तबाह होगी, मजदूर तबाह हो जाएंगे, उद्योग तबाह हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उनका सवाल है, जो कर्जा मुक्ति का सवाल है, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों का सवाल है, जमीन का सवाल है, बेदखली का सवाल है, ये सारे प्रश्न भी लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है आज की जो हड़ताल है ये पूरी तरह से जो है एक मुकम्मल हड़ताल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, जगह जगह पूरे देश के अंदर भी हुई है। और पूरी तरह से आज सफाई व्यवस्था भी ठप है। आज आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, मनरेगा निर्माण मजदूर भी हड़ताल पर है, औद्योगिक कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। और जितने भी जिन दायरों में मजदूर काम करते हैं पूरी तरह से आज हड़ताल पर उतर गए हैं। और आज शिमला के अंदर उसी के उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस और ये हड़ताल हो रही है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आप अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।